स्वाध्यायन क्लासेस विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। नमस्कार, मेरा नाम है मन कार्तिक। आप सभी का स्वागत है कात्यायन क्लासेस पे। आज हम बात करने जा रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस की। पेडिग्री एनालिसिस 12th में आपने पढ़ा होगा। हम पेडिग्री के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक है, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, तो ये एक तरीके का मेथड है जिस मेथड से हम बेसिकली जो भी इनहेरिटेंस हो रहा है हमारे पास ट्रेड्स का या जीन्स का, उसके इनहेरिटेंस के पैटर्न को हम स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि जो हमारी बीमारी है वो किस तरीके की बीमारी है। क्या वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, क्या वो ऑटोसोमल है, क्या वो एक्स लिंक्ड है। इस मेथड को, इस बीमारियों के स्टडी करने के, आइडेंटिफाई करने के मेथड को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में हम कुछ सिंबल्स की बात करते हैं। जो हमने क्या कर रखा है, हमने मार्कर बना रखा है, सिंबल बना रखा है। बेसिकली क्या होता है, अगर मेरे पास है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हम डिनोट करते हैं मेल के लिए और सर्कल को हम डिनोट करते हैं फीमेल के लिए। रेक्टेंगल होगा तो मेल, सर्कल हुई मतलब सर्कल हुआ तो फीमेल। लेकिन अगर ये दोनों क्या है, कलर है, फिल है, अगर स्क्वायर है आपका और उसको मैंने कलर कर रखा है, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं वो अफेक्टेड है। अफेक्टेड होने का मतलब होता है उनके अंदर क्या है, बीमारी है। वो उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी आई है जो उनके फादर से आई होगी या उनके मदर से आई होगी। फिर अगर मैं बात करूं स्क्वायर और सर्कल के बीच में एक ब्रिज बना है, ये दिखाता है, ये सिंबल डिनोट करता है बेसिकली मैरिज को। किसको डिनोट करता है, मैरिज को। और अगर एक से ज्यादा ब्रिज है, दो ब्रिज है, तो दो ब्रिज का मतलब होता है जो शादी हुई है इन दो इंडिविजुअल्स की, ये क्लोजली रिलेटेड थे, मतलब ये विद इन द फैमिली मैरिज है। मतलब आप इसको कह सकते हो कजन मैरिज। तो कजन मैरिज को हम जनरली दिखाते हैं डबल लाइन से। फिर ये जो डायमंड शेप है, ये बेसिकली आपके इंटरसेक्स को दिखाता है या फिर जो ट्रांसजेंडर बच्चे पैदा हुए हैं फैमिली के अंदर, उसको डिनोट करता है। अगर ऐसी ब्रांच बनी हुई है, ट्री बनी हुई है और ट्री में कोई भी कलर पार्ट नहीं है, इसका मतलब होता है अगली जनरेशन जो आ रही है वो कैसी है, अनअफेक्टेड है, बिल्कुल नॉर्मल है। उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर इसमें से एक के अंदर भी कलर पार्ट अगर दिख रहा है, अगर किसी को भी बीमारी है, तो आप उसको कैसे दिखाओगे, उसको कलर करके दिखाओगे। तो इसका मतलब होता है जो अगली जनरेशन आ रही है उनको कोई ना कोई बीमारी है। हो सकता है वो उनके पापा से आ रही हो या उनकी मदर से आ रही हो। तो ये थे हमारे पास सिंबल्स जिनको हम देखते हैं जब हम पेडिग्री के चार्ट को स्टडी कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं हम पेडिग्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है पेडिग्री को सॉल्व करने की। ट्रिक टू सॉल्व पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री के क्वेश्चंस को, पेडिग्री के चार्ट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है मार्क द जनरेशन। आपको सबसे पहले जनरेशन मार्क करना है। कैसे मार्क करेंगे, ये है आपका फर्स्ट जनरेशन। क्या है, फर्स्ट जनरेशन। ये पूरा आपका क्या हो गया, सेकेंड जनरेशन। और ये 5 हो गए आपके थर्ड जनरेशन। पहले तो आप जनरेशन लिख दो चार्ट को देख के। ये पहला जनरेशन, ये दूसरा, ये तीसरा। दूसरा ट्रिक क्या है, रीड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इन ईच जनरेशन। इस जनरेशन के अंदर अगर मैं बात करूं जनरेशन 2 की, तो जनरेशन 2 में आप देख रहे हैं मेरे पास 4 तरीके के ऐसे ऑफस्प्रिंग आए हैं जिनके अंदर बीमारी है, जो अफेक्टेड है। आई बात समझ में। और यहां पर देखिए, इसका मैरिज इसके साथ हो रहा है और इसका मैरिज इसके साथ हो रहा है। ठीक, इनके मैरिज से जो अगली जनरेशन आई वो ये है। इसमें आप मार्क कीजिए, ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है। ठीक है सर, हमने मार्क कर लिया। जनरेशन में आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिल गए। अब आपको देखना है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल मिल रहे हैं वो क्या हर जनरेशन में मिल रहे हैं। जैसे कि पहले जनरेशन में आपको मिला, यस सर। दूसरे जनरेशन में मिला, यस सर। तीसरे जनरेशन में मिला, यस सर।
तो आपको देखना है क्या हर जनरेशन में आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं। अगर हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं आपकी जो बीमारी है वो कैसी है, डोमिनेंट है। क्या है, डोमिनेंट। तो अगर कॉन्टिन्यूअसली आपको हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं तो वो बीमारी कैसी होगी, डोमिनेंट होगी। कैसी होगी, डोमिनेंट होगी। क्योंकि डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस फॉर्म में भी खुद को एक्सप्रेस करता है और हेटेरोजाइगस में भी करता है। आई बात समझ में। तो अगर बीमारी डोमिनेंट होगी तो वो जब होमोजीनियस में होगा तब भी अपने आप को दिखाएगा, और जब वो हेटेरोजीनियस कंडीशन में होगा तब भी अपने आप को दिखाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहां से ये सारे इरेज कर दूं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्कल हो, बॉक्स हो, और यहाँ पे भी सर्कल हो, यहाँ पे क्या हो, बॉक्स हो, तब मैं कहूंगा नॉर्मल इंडिविजुअल आ रहे हैं। लेकिन अगला जनरेशन बीमार है, उससे पहले वाला जनरेशन भी क्या है, अफेक्टेड है। ऐसे केस में आपके पास हो जाता है ऑल्टरनेटिव, मतलब आपके दादाजी में बीमारी थी, आपके पापा में नहीं, फिर आपके अंदर वो बीमारी है। इस टाइप के ऑल्ट्रेशन को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव जनरेशन। इसके अंदर बेसिकली अगर ऑल्टरनेटिव बीमारी जो अपने आप को ऑल्टरनेटिव जनरेशन में दिखा रही है, मतलब बीमारी कैसी है, रिसेसिव है। क्योंकि रिसेसिव को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन चाहिए। आई बात समझ में। तो अगर कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव जनरेशन में बीमारी अपने आप को दिखा रही है, मतलब कैसी बीमारी, रिसेसिव है। तो अगर आप चार्ट को देखें, इस वाले चार्ट को हम देखें, तो इस चार्ट में आप दो चीजें तो देख लिए। पहला आपने जनरेशन मार्क कर लिया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब आप देखो कि बीमारी हर जनरेशन में दिख रही है, मतलब बीमारी कैसी है, डोमिनेंट है। तो इस चार्ट के अंदर बीमारी कैसी है, सर, डोमिनेंट है। पर हमारे पास दो तरीके के मेंडेलियन डिसऑर्डर है, एक है ऑटोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा है हमारे पास एक्स लिंक डिसऑर्डर। अब हम कैसे पता लगाएं कि सर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, या आपका एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रिसेसिव है। इसको पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि अगर बीमारी जो है, अगर मैं ऑटोसोमल की बात करूं, अगर बीमारी मान लीजिए ऑटोसोमल है, तो अगर मैं ऑटोसोमल की बात करूं तो बीमारी जो है वो मदर से सन को भी जा सकती है, डॉटर को भी जा सकती है। फादर से सन को जा सकती है, फादर से डॉटर को जा सकती है, और मदर से भी सन को जा सकती है, मदर से डॉटर को भी जा सकती है। तो ऑटोसोमल ऐसी बीमारी है जो मदर से बेटे को भी हो सकता है, बेटी को भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्स लिंक की, किसकी, एक्स लिंक की अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं ना, पापा की परी, मम्मी का मगरमच्छ, ऐसे ही नहीं कहते हैं। देखिए इधर, पापा की परी, पापा से बीमारी हमेशा बेटी को जाएगी। अगर मैं बात कर रहा हूं एक्स लिंक बीमारी की, तो एक्स लिंक जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसमें जो बीमारी है वो फादर से डॉटर को जाती है, सन को कभी नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं मदर की बात करूं तो मदर में जो बीमारी है वो हमेशा मम्मी से बेटे के पास जाएंगे। मम्मी से बेटियों को बीमारी नहीं होगी एक्स लिंक वाली, लेकिन मम्मी से बेटों को होगी। अब इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है, आप सभी को पता है मेल्स के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फादर क्या है, अफेक्टेड है, क्या है, फादर अफेक्टेड, तो फादर ने ये बीमारी किसको पास करी, बेटी की। बेटी के अंदर ये बीमारी इन्होंने क्या कर दी, पास ऑन कर दी। बेटी के अंदर ये बीमारी पास कर दी। फादर से कभी भी एक्स क्रोमोसोम्स बेटों के अंदर नहीं आता है। लड़कों के अंदर जो क्रोमोसोम आ रहा है एक्स वाला, वो हमेशा कौन लेकर आएंगी, मदर। तो जो बीमारी एक्स लिंक से रिलेटेड है, तो मम्मियों से बीमारी किसमें आती है, बेटों के अंदर, और पापा के अंदर जाती है, पापा से बीमारी आती है बेटियों के अंदर, ठीक। तो ये चार्ट क्या है, यहाँ पे फादर क्या थे, अफेक्टेड थे। फादर से किससे गई, बेटी के अंदर गई, सर ठीक है। फादर से किसके अंदर गई, बेटी के अंदर गई, सर ठीक है। पापा की परी बन गई, ठीक। लेकिन यहां से फादर से सन को भी बीमारी जा रही है। देखिए, फादर से सन को भी बीमारी जा रही है, और ये हर जनरेशन में हो रहा है। मतलब ये कैसा है, ये है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये था आपके पास पेडिग्री एनालिसिस का शॉर्टकट ट्रिक। जो समझना है समझ लीजिए। धन्यवाद।
प्लीज लाइक और सब्सक्राइब।